हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। ये जो आपका सीरीज चल रहा है जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उसको कराए जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो बारी बारी से आपके बीच आते रहेंगे। इस सीरीज के जो भी वीडियोज़ हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के पीछे जितने भी क्लासेज हुई हैं इस सीरीज के उन सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के ट्रिक को। आज का जो ट्रिक है वह आपका इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए है जो कि आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता होगा। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम और महत्तम का योगफल आपका 372 दे रखा है। सारे टर्म यहाँ पे अच्छे से हम लोग समझेंगे, ट्रिक को तो देखेंगे ही, कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे अच्छे से हम लोग समझेंगे ताकि दोबारा से कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के माध्यम से इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं, ताकि कभी भी फ्यूचर में जो है कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो वहां पे भी आप अच्छे से समझ सके और उसको बना सके। तो बोला यह है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुना के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। वह क्या है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। इस बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर वहां पे हम लोग चलेंगे। यह क्या है, तो कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, ठीक है, कोई दो संख्या ले लीजिए, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा ना वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ऐसा नंबर हम लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या हमारा है 12 और दूसरा संख्या हम ले लिए 8। अब आप बताइए कि 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा। सर 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। इन दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक कौन होगा, ऐसा नंबर जो इन दोनों से कटे। तो 12 8 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 24 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो इस दोनों को काटे। तो इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 8 और 12 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 है। जब आप समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो फिर आपके लिए निकालना आसान हो जाता है। नहीं तो फिर अलग अलग मेथड निकाल करके आप जो है लगा करके आप निकालते रह जाते हैं। तो 12 और 8 को देख के पता चल रहा है कि इसका एलसीएम 24 होगा और एचसीएफ 4 होगा। अब जो यहाँ पे हम रिलेशन आपको समझाना चाह रहे हैं एक बार उसको देख लीजिए। देखिएगा जरा सा, यह जो नंबर है इन दोनों नंबर को गुना करके देखिए तो वैल्यू कितना है। सर 12 में 8 से गुना करेंगे तो 12 अठे 96 हो जाएगा। और अब आप इसके एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके देखिए तो एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ कितना है 4, 24 गुने 4 कितना आ रहा है 96। यानी आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वह इन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर है। ऐसा हर नंबर पे अप्लाई होता है। मान लीजिए कि x और y दो नंबर अगर हम ले लेते हैं तो x और y के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वह x और y के गुणनफल के बराबर होगा। कोई दो नंबर आप ले सकते हैं, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक तो बेसिक सा क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि भाई एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या आपसे पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के जगह एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ के जगह एचसीएफ रखेंगे, पहली संख्या की जगह पहली संख्या और दूसरी संख्या को x मान लेंगे और x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। हो सकता है कि आपका एचसीएफ दे, पहली और दूसरी संख्या दोनों दे दे और एलसीएम पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के जगह एलसीएम छोड़ देंगे या x मान लेंगे, बाकी एचसीएफ का जो वैल्यू होगा एचसीएफ के जगह रखेंगे, पहली और दूसरी संख्या का जो मान है उसको अपने जगह पे रहने देंगे। कभी कभी क्या करता है कि दोनों संख्या का गुणनफल दे देगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कंप्लीट वैल्यू दे देगा, तो इन दोनों के जगह इसका जो गुणनफल होगा उसको रखेंगे, बाकी एलसीएम एचसीएफ में से जो देगा उसको रख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देख लीजिए, एक चीज और यहाँ पे समझिए कि हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में अगर हम पहली संख्या से भाग कर ले, देखिए पहली संख्या इधर गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में अगर हम पहली संख्या से भाग कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल में अगर हम एचसीएफ से भाग कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा और अगर हम एलसीएम से भाग कर देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। वही बात है, इसको अलग अलग तरीके से कहा गया है। ध्यान से समझिएगा, दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग कर लेंगे एलसीएम निकल जाएगा और एलसीएम से भाग कर लेंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में अगर हम पहली संख्या से भाग कर लेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका उपयोग जो है आपको इस टॉपिक के अंदर
करना है और खूब हम लोग किए भी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 372। आगे देखिए एलसीएम एचसीएफ का 92 गुना। तो पहले तो बेसिक से बना लेते हैं। सवाल में क्या बोला है, बोला है कि जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 92 गुना। एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 92 गुना, यानी एचसीएफ अगर x मानते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 92 x हो जाएगा। ऐसा ही तो क्वेश्चन में बोल रखा है। क्या बोला है, बोला है कि एलसीएम जो है वह एचसीएफ का 92 गुना। तो एचसीएफ हम x मान लिए तो एलसीएम 92 x हो जाएगा। अब आगे दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 372। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एलसीएम और एचसीएफ का योग। तो आप बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना होगा। सर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 92x प्लस x कितना हो जाएगा, 93x हो जाएगा। यह क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का योग, जबकि क्वेश्चन में कितना है 372। अब यहां से इसको सोल्व करिए, सोल्व करिएगा तो 93 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 93 से इसको काटिए कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, 93 से इसको काटेंगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 93 से इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा आपका, 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में कटेगा ना, 3 चौके 12, 9 चौके 36 और 1 37। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू आपका 4 आ गया। अब x का वैल्यू 4 आने का मतलब है कि हमारे पास देख लीजिए HCF भी हो गया, HCF कितना 4 हो जाएगा और LCM कितना हो जाएगा 92x, यानी कि 92 गुने 4। तो दोनों मालूम हो गया, HCF भी और LCM भी। क्या हो गया यहाँ पे हम लोगों को दोनों चीज पता चल चुका है, HCF भी पता चल गया और LCM भी। अब क्वेश्चन में आइए देखिए क्या बोला है, बोला है कि अगर उनमें से एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या अब आप उस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला था, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे आप देखिए कि HCF कितना है, HCF है 4 गुना LCM कितना है, सर LCM है 92 गुने 4, HCF का तो 92 गुना हुई ना, तो यह क्या है आपका, यह आपका LCM है, यह HCF है या LCM है। तो LCM गुने HCF, LCM और HCF के गुणनफल में अगर पहली संख्या जो कि 368 है इससे भाग कर देंगे तो दूसरी संख्या डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट निकाल लीजिए, फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं के गुणनफल में अगर हम LCM और HCF के गुणनफल में अगर हम पहली संख्या से भाग कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। 92 गुने 4 आपका क्या होता है, 368 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 4, यही क्या है, यही आपका दूसरा संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या था आपका, यह तो आपका बेसिक मेथड था। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का कैसे आंसर निकालना है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे समझिएगा, हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, बोला है कि LCM HCF का 92 गुना है और इसका योग कितना है 372। तो यहाँ से डायरेक्ट HCF निकालने का तरीका होगा कि जो 372 दे रखा है ना, इस 372 में जितना गुना बोले ना, LCM HCF का जितना गुना बोले उससे एक बढ़ा करके भाग कर लीजिएगा। 92 गुना बोला है तो कितना से भाग कर लीजिएगा, 93 से भाग कर लीजिएगा। तो 93 से भाग करिए कितना आ गया 4, तो HCF 4 आ गया। अब जैसे ही HCF 4 आया तो आप बताइए कि HCF 4 LCM कितना हो जाएगा, HCF का 92 गुना, मतलब इतना LCM होगा। यह आपका HCF है और यह LCM, तो HCF गुना LCM बट्टा क्या करेंगे हम लोग, पहली संख्या करेंगे। फटाफट से इसको काटिए, आंसर आपका निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना है और अपने आंसर तक आपको पहुंच जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए बोला क्या है, सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 42 गुना है। LCM और HCF का योग 602 है। तो आप क्या करिएगा, इस 602 में LCM और HCF के योग में क्या करेंगे, जितना गुना है ना LCM HCF का उसको एक बढ़ा के, 42 गुना है तो कितना से भाग करिएगा, 43 से भाग करिएगा। 43 से भाग करिए, 43 से कम 43, 17 बचेगा, 43 चौके यानी 14 क्या आ गया आपका, 14 आपका HCF आ गया। डायरेक्ट यह तरीका है HCF निकालने का, जितना गुना बोला है उससे एक बढ़ा करके LCM और HCF के योग में भाग कर लीजिए। अब आप एक चीज देखिए कि अगर HCF 14 है तो LCM कितना हो जाएगा, HCF का कितना गुना बोला था क्वेश्चन में, 42 गुना। HCF का 42 गुना इतना ही तो LCM है। तो HCF अगर 14 है तो LCM इसका 42 गुना, तो इतना LCM हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, HCF गुना LCM, या HCF है या LCM है, तो HCF गुना LCM में पहली संख्या, तो एक संख्या क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखा है 84, तो पहली संख्या से भाग करिए, दूसरी संख्या निकल जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, 82 से काटिएगा 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटिएगा 2 सते 14, 14 गुने 7 कितना होगा 98। आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है,
क्योंकि आप मन ही मन कर सकते हैं, और जब इस कैलकुलेशन को करिएगा तो डायरेक्ट आपका एचसीएफ निकलेगा, और एचसीएफ एक बार निकल गया तो एलसीएम तो आप बता ही सकते हैं कि जो भी एचसीएफ होगा उसका 42 गुना एलसीएम, यानी एचसीएफ अगर 14 है तो एलसीएम 14 गुने कितना होगा, 42। अब फॉर्मूला हमें लगा देना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दूसरी संख्या तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।